कहा गया अशोक वृक्ष? इसलिए कहा गया अशोक वृक्ष कि उस जगह पर ध्यान करते करते, उस वृक्ष के निकट या नीचे ध्यान करते करते, जहां पर मुनिराज तीर्थंकर का ध्यान करते हुए घातीय कर्मों का नाश होता है, और घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय जैसे कर्म जो संसारी जीव को शोक संताप देते रहते हैं निरंतर, ऐसे शोक संताप देने वाले घातीय कर्म जहां पर नष्ट होते हैं, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कह दिया गया। तो इस तरह से परिभाषा देखें तो अशोक वृक्ष की परिभाषाओं में अशोक वृक्ष कई हैं, लेकिन समौसरण में रचना होने के समय में अशोक वृक्ष कौन सा रहता है? तो केवल ज्ञान के वृक्ष अशोक वृक्ष अलग अलग भले हों, लेकिन समौसरण में वनस्पति विज्ञान के अनुसार जो अशोक वृक्ष की प्रजाति होती है, जो उसका आकार प्रकार होता है, वही अशोक वृक्ष समौसरण में 24 तीर्थंकर के लिए भले ही अन्य अन्य वृक्षों के निकट या नीचे केवल ज्ञान हुआ हो, लेकिन समौसरण में जब भी रचना होती है तो अशोक वृक्ष वनस्पति शास्त्र विज्ञान की अपेक्षा से जो अशोक वृक्ष है, उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उसकी ऊंचाई, उसकी प्रकृति जिस तरीके की होती है, उसी अशोक वृक्ष की रचना समौसरण में 24 तीर्थंकर भगवंतों को होती है। ये समौसरण की अपनी विशेषता है। ऐसे जिनेश, वृषभेश और महेश भले ही अलग अलग नाम दिए हों, सबके स्वरूप अरहंत परमात्मा के ही हैं। और ऐसे इन जिन जिनेंद्र तीर्थंकर भगवंतों अरहंतों को नमस्कार करने में क्या कहा गया, और आगे क्या कहा गया? रक्षा करें मम, मुझे सुख दें विशेष। पहली बात तो मेरी रक्षा करें और मुझे विशेष प्रकार का सुख प्रदान करें। विशेष प्रकार के सुख का मतलब, सुख विशेष दें का मतलब संसार के सुखों की अपेक्षा नहीं है। परमार्थ का सुख मिले, अध्यात्म का सुख मिले, आत्मा का आनंद मिले, ये भावना है। इसी को विशेष सुख कहा। सामान्य सुखों का परिचय तो है जो साधनों पर आधारित हैं, लेकिन विशेष सुख साधनों से नहीं, जो स्वयं आत्माश्रित हो, ऐसा विशेष सुख, सुख विशेष हमारे लिए प्रदान करें और मम रक्षा करें, हमारी रक्षा भी करें। रक्षा कौन करेगा? हमारे को शरण कौन प्रदान कर सकते हैं? जो शरण प्रदान कर सकते हैं वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रक्ष रक्ष जिनेश्वर, आप दर्शन पाठ में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे ऐसे जिनेश जिनेश्वर भगवान हमारी रक्षा करें। तो रक्षा करें मम, हमारी रक्षा करें। रक्षा कौन करेंगे? जो शरण देंगे। शरण कौन दे सकते हैं? चत्तारी शरणम पवज्जामि, 4 ही शरण है, 4 ही हमारे लिए रक्षक हैं। कौन है 4? अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। साहु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों ले लिए। प्रतीक साधु परमेष्टि, उपाध्याय आचार्य विशेष व्यवस्था। तो साहु शरणम पवज्जामि। और अंतिम चौथी शरण क्या है? क्या है भैया? छाता छतरी काम नहीं आती।
अंतिम शरण क्या है? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। पव्वज्जामि प्रव्रज्यामि, स्वीकार करता हूँ, इन चारों की शरण को स्वीकार करता हूँ। ये चारों हमारी रक्षा करें। कौन करेंगे रक्षा? रक्षा तो तुम्हारा पुण्य करेगा। रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा पुण्य करेगा। और तुम्हारा पुण्य किससे बढ़ेगा? परमेष्टियों के स्मरण से, नमोकार के जाप से, भगवान की भक्ति करने से, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से चिर संचित हमारे कर्म, चिर संचित हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साक्षात जिनेंद्र भगवान की महिमा का कहना ही क्या है। अरे अरहंत भगवानों के गुणों को मंत्रों के द्वारा बीतरागी बिंबों में यदि स्थापित कर दिया और प्रतिष्ठा से जिन्हें प्रतिष्ठित करके जिन बिंब बना लिया, ऐसे जिन बिंबों का भी महत्व कम नहीं है। साक्षात तीर्थंकर अरहंत परमात्मा की तो बात ही क्या है, वो तो महानतम है। लेकिन ऐसे अरहंत परमात्माओं के गुणों को यदि मंत्रों के द्वारा धातु और पाषाण की प्रतिमाओं में आरोपित करके, मंत्रित करके जिन बिंबों की भी दर्शन वंदना की जाए, तो जिन बिंब के दर्शन और उनकी वंदना करने का फल भी आचार्यों ने कहा कि सामान्य कर्म तो नष्ट होते ही होते हैं। सामान्य कर्म तो नष्ट होते ही होते हैं, बल्कि निधत्ति और निकाचित जैसे स्वभाव को रखने वाले कर्म भी जिन बिंब दंसने ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्षय को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से हम अपने अशुभ कर्म को शुभ में बदल सकते हैं, पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। पर माध्यम क्या हो? माध्यम परमेष्टि की स्तुति। परमेष्टि कौन होते हैं? जो परम पद में स्थित होते हैं वो परमेष्टि होते हैं। परम पद क्या होते हैं? 5 पद परम पद हैं। नमोकार के 5 पद परम पद हैं। ऐसे परम पदों में स्थित भव्यात्माओं के लिए परमेष्टि कहा जाता है। और ऐसे परमेष्टि का प्रतीकात्मक मंत्र नमोकार मंत्र हम सबके लिए अशुभ कर्म का क्षय कराता है, सातिशय पुण्य का आश्रय कराता है। और यही सातिशय पुण्य का आश्रय शुभोपयोग के रूप में परंपरा से शुद्धोपयोग का कारण बनता है। और शुद्धोपयोग केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनता है, और केवल ज्ञान निर्वाण प्राप्ति में कारण बनता है। आज के दिन निजानुभव शतक के शुभारंभ में, प्रारंभ में जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है और जिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति का महात्म विभिन्न ग्रंथों में भरा पड़ा है। नमो अरहंताणम भी यदि पद आपने याद कर लिया तो एक पद से भी तुम्हारा काम बन सकता है। समूचा नमोकार मंत्र और उसका अर्थ और पूरा द्वादशांग का ज्ञान, ये तो बहुत आगे की बात है। अरे आप जैसे भक्त पुजारी जो शुद्ध वस्त्र पहन करके रोज रोज भगवान का अभिषेक करने को आ रहे हो और रोज बढ़िया ठाट बाट से शांति धारा कर रहे हो,
आप जैसे भक्तों की बात तो कहना ही क्या है। अरे अंजन चोर जैसा चोर भी आड़म ताड़म कछु न जाड़म। अंजन चोर, ऐसा चोर जिसको धर्म का ही ज्ञान नहीं, ऐसा चोर जिसे भगवान का स्वरूप ही मालूम नहीं, ऐसा चोर जिसने सम्यक दर्शन जैसा शब्द ही नहीं सुना, ऐसा चोर आत्मा भी कोई तत्व है इसका भान ही नहीं, ऐसा चोर आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए इसका ख्याल ही नहीं। वो तो जागता हो या सोता हो, सपने में किसके यहां पर क्या रखा है और उसने सुरक्षा के क्या प्रबंध किए हैं, उसकी कल्पना में तो यही आता है कैसा भी ताला क्यों ना हो मैं तो चाबी लगा ही लूंगा। मास्टर की ताले इंजीनियर बनाते हैं और तालों को खोलने की मास्टर की इंजीनियर बनाए ना बनाए चोर भी बना लेते हैं। बताओ, ताला बनाने के लिए डिग्री लेना पड़ेगी और ताला खोलने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं, चाहे अलीगढ़ वाला हो चाहे सवामन वाला हो। चोर, दिमाग तो दिमाग है। और ऐसे अंजन चोर को क्या लेना देना भगवान से, क्या लेना देना नमोकार से। चोरी करना, मौज मस्ती से रहना, कितना भी इंतजाम करके सामने वाला रखे रास्ता निकालेगा। और ऐसा ही जीवन सातों व्यसनों में पारंगत बीत रहा था, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं से कोई पुण्य का योग आया, अच्छी जगह पहुंच गया। और जो बटुक ब्रह्मचारी मंत्र जप जप करके वो लरी काटने का मन बना रहा था, मंत्र तो सही जप रहा था, लरी काटने का भी भाव था, लेकिन जैसे ही नीचे देखे औजार पहने पहने चमकदार धारदार, अरे भैया कह तो रहे हैं मंत्र पढ़ो विद्या सिद्ध होगी, और यदि नहीं हुई तो फिर क्या सोचता है, चोरी करके भागा हूं, सैनिक पीछे लग गए हैं, दौड़ बहुत लगा ली, थकान आ गई है, सब तरफ से दिखाई दे रहा कि घेराबंदी कर ली गई है, बचना मुश्किल हो रहा है, पकड़ में आऊंगा ही आऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो फिर तो सजा मिलनी ही मिलनी है, वहां भी जाना ही पड़ेगा। अब जब वहां भी जाना पड़ेगा तो प्रयोग कर लो। बच गए तो बच गए, नहीं तो वहां जाने से अच्छा यहीं चले जाएंगे। ऐसी दृढ़ता उसके मन में आ गई और क्या विश्वास जग गया कि ब्रह्मचारी जी कह रहे थे ये मंत्र सेठ जी ने दिया है, सेठ जी का नाम मैंने सुन रखा, बड़े धर्मात्मा है, धर्मात्मा झूठ नहीं बोल सकता, सेठ जी का नाम प्रामाणिक है, सेठ जी बहुत बड़े धर्मात्मा है, नाम उनका सुन रखा है, मैं तो कहां पापी हूं, मैं सेठ जी से क्या बात कर सकता हूं, उनके सामने भी खड़े होने की स्थिति मेरी नहीं है, तो उनसे पूछने का समय भी नहीं, जरूरत भी नहीं, पर मंत्र सेठ जी ने दिया है तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। सेठ जी प्रामाणिक हैं तो उनके द्वारा दिया गया मंत्र भी प्रामाणिक ही रहेगा। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। आपसे किसी ने कहा कि भैया समय ठीक नहीं चल रहा, किसने कहा, अरे वो रास्ते चलते हुए लोग कह रहे थे, रास्ते चलते हुए लोग कह रहे थे, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं। क्यों? रास्ते चलने वाले सब ऐसे ही होते हैं, मतलब आने जाने वाला आदमी भरोसे का नहीं है तो उसके द्वारा कही गई बात पर भी भरोसा नहीं।
लेकिन भैया नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा समय है। कौन कह रहा है ऐसा कि बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया लग रहा है? अभी अभी मैंने सुना है, नगर श्रेष्ठी प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहा है, फलाने ने कहा, उन्होंने ऐसा कहा है कि अच्छा समय है। हाँ उन्होंने कहा। अरे भाई उन्होंने कहा तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति प्रामाणिक है तो उसके द्वारा कहे गए वचन भी प्रामाणिक हो जाते हैं। समता सागर जी ने कहा, निश्चय सागर जी ने कहा, हाँ ठीक है महाराज जी हैं, महाराज जी सही कह रहे हैं, मान लो। अरे यार फिर भी तो दूसरे शास्त्र में कुछ और देख लेंगे। अरे महाराज जी ने तो कहा है, अरे महाराज जी ने तो कहा मान तो रहे, लेकिन और दूसरा थोड़ा देख लें, सोच लेते हैं, सोचने का समय तो दो। महाराज जी ने तो कहा है वो तो हम मान रहे, लेकिन सोचने का समय दो। महाराज जी ने कहा है, निश्चय सागर जी, समता सागर जी ने कहा है, तो थोड़ा आप सोचोगे, कोई नहीं भी सोचेगा। महाराज जी ने कहा क्या सोचना, कोई थोड़ा सोचेगा, हम मना थोड़ी करें, लेकिन सोचने का समय तो दो। और फिर यदि कोई कहने लगे नहीं नहीं महाराज जी ने अकेले थोड़ी कहा, ऐसा तो आचार्य श्री ने भी कहा, अरे भाई फिर सोचने की जरूरत नहीं, आचार्य श्री ने कहा फाइनल एकदम। मतलब वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता भी बनती है। हमारे अरहंत भगवान केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, भव्य जीवों का पुण्य योग है। हम तुम छदमस्त कोई अपेक्षाएं रख सकते हैं, छदमस्त का कोई स्वार्थ हो सकता है, फिर भी छदमस्त पने में यदि कोई मोक्ष मार्ग में लगा है, व्रती है, महाव्रती है, तो वह भी स्वार्थ से ऊपर उठा होता है, परमार्थ का जीवन जीता है। लेकिन जो सर्वज्ञ अरहंत भगवान बन गए, घातीय कर्म ही नष्ट हो गए, फिर वहां तो कोई स्वार्थ की बात ही नहीं, वहां तो केवल परमार्थ परमार्थ भव्य जीवों का पुण्य योग और उनकी देशना, बस फिर क्या है, आनंद ही आनंद। और सभी जन वचनों को प्रमाण रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे निजानुभव शतक नामक महान काव्य ग्रंथ में, जो एक शतक के रूप में गुरुवर ने लिखा हुआ है, छंदोबद्ध है, बहुत अच्छा है, गेय है, आवाल वृद्ध याद कर सकते हैं, और जब याद होता है तो उसके पठन पाठन का आनंद ही आता है। अंत में उपसंहार में पुनः एक बार जो प्रारंभ से सुन रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बीच में आए हैं थोड़ा विषय उनको और समझ में आएगा, और जो अंत में भी आ चुके हैं उनके लिए भी एक बार पूरा का पूरा पद सुनने में आना चाहिए। आखिरी में ही सही, पर यदि नमोकार की ध्वनि भी आखिरी में चली जाती है तो भी उसका कल्याण होता है। प्रवचन सभा में आखिरी के शब्द भी यदि किसी को सुनाई दे जाएं तो उसको भी जरा एनर्जी स्फूर्ति आ जाती है। जो जानते सकल लोक तथा अलोक, नामान यान परिरूढ़ सदा अशोक। ऐसे महेश वृषवेश रोजनेश, रक्षा करें मम मुझे सुख दें विशेष। ऐसे अरहंतों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनका गुणगान करते हुए हम सभी अपने जीवन को सार्थक करें।